हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम बिना जड़ का पेड़ है। बच्चों, इस पाठ में हम एक व्यापारी की कहानी पढ़ेंगे जो बिना जड़ के पेड़ उगाने की बात कर रहा है। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा और गर्व से कहा, महाराज, मैं व्यापारी हूँ, बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूँ। आपके लिए एक अद्भुत उपहार लाया हूँ, लेकिन आपके दरबार में एक से एक ध्यानी हैं, इसीलिए पहले मुझे कोई यह बताए कि इस संदूक में क्या है। अगर बता दे तो आपके यहाँ मैं चाकरी करने को तैयार हूँ। बच्चों, इस कहानी में एक राजा के दरबार में एक व्यापारी आता है और वो कहता है महाराज से कि महाराज, मैं बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूँ, है ना। आपके लिए एक अद्भुत उपहार लाया हूँ। आपके लिए एक अद्भुत का मतलब क्या होता है बच्चों? अनोखा उपहार लेके आया हूँ। लेकिन अगर आपके दरबार में बहुत से ज्ञानी और ध्यानी लोग हैं जो ये बता देगा कि इस संदूक में ऐसा कौन सा बीज है जो बिना पानी एवं जड़ के उगता है, तो मैं आपके यहाँ चाकरी मतलब नौकर का काम, सेवक का काम करने के लिए तैयार हूँ। सभासद पंडितों, पुरोहितों और ज्योतिषों की ओर देखने लगे, लेकिन उन लोगों ने सिर झुका लिए। सभा में गोनू झा भी उपस्थित थे। उन्हें उनकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा, अन्यथा दरबार की जगहंसाई होती। गोनू झा ने विश्वासपूर्वक कहा, मैं बता सकता हूँ कि संदूक में क्या है, लेकिन इसके लिए मुझे रात भर का समय चाहिए। और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहाँ ठहरना होगा। संदूक बदला ना जाए, इसकी निगरानी के लिए हम रात भर जगे रहेंगे और व्यापारी चाहे तो पहरेदार भी रखवा सकते हैं। सभी मान गए और व्यापारी गोनू झा के यहाँ चला गया। बच्चों, जब व्यापारी ने ये चुनौती पूरी सभा के सामने रखा तो सभासद थे जो उस सभा के, वो पंडितों की तरफ, पुरोहितों की तरफ और बड़े बड़े ज्योतिष जो उस दरबार में बैठे हुए थे उनकी तरफ देखने लगे कि कोई इस संदूक में क्या है इसका उत्तर दे सके, लेकिन सबने सर झुका लिया। तब एक गोनू झा नाम का व्यक्ति उस सभा में उपस्थित था और उसे ये लगा कि अगर इस सभा में मैं ये चुनौती स्वीकार नहीं करूँगा तो यहाँ के दरबार की जगहंसाई होगी, लोग हंसेंगे। इसलिए उसने ये चुनौती स्वीकार करते हुए कहा कि मुझे रात भर का समय चाहिए, मैं बता दूंगा कि इसमें क्या है। और वह व्यापारी के साथ ठहरने के लिए तैयार हो गया। रात भर दोनों संदूक की रखवाली करते रहे। रात कटानी थी, इसलिए किस्सा कहानी भी चलती रही। बातचीत के क्रम में गोनू झा ने कहा, भाई, कुछ दिन पूर्व मुझे एक व्यापारी मिला था। उसने भी यही कहा था कि बिना बीज पानी के पेड़ उगाता हूँ। पेड़ों में भांति भांति के फूल खिलते हैं, वह भी रात में। क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांति भांति के फूल खिला सकते हैं? बच्चों, इस प्रकार गोनू झा व्यापारी को अपने साथ अपने घर ले आया और रात भर दोनों संदूक की रखवाली करने के लिए एक जगह इकट्ठे होकर बैठ गए।
अब क्योंकि रात उन्हें जगकर कटानी थी, इसलिए वो किस्से कहानियाँ सुनाने लगे और बातचीत करने लगे। बातों बातों में ही गोनू झा ने व्यापारी से संदूक का रहस्य जानने के लिए कहा कि कुछ दिन पहले मुझे भी एक व्यापारी मिला था और वो भी बिना बीज और पानी के पेड़ उगाया करता था, लेकिन उसके पेड़ रात में ही भांति भांति के फूल खिलते थे उसके पेड़ में। वह और फिर उसने व्यापारी से पूछा कि क्या आपके भी पेड़ में भांति भांति के फूल खिलते हैं? उसने अहंकार से कहा, क्यों नहीं, मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं और उनके रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं। यह सुनते ही गोनू झा की आंखों में चमक आ गई और वे निश्चित हो गए। दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुए। गोनू झा ने जेब से कुछ आतिशबाजियां निकालकर छोड़ी। जब उसने व्यापारी ने बातों बातों में उसे इशारों में समझा दिया तो गोनू झा उसकी बातों को समझकर निश्चिंत होकर रात में सो गए। और सुबह होते ही दरबार में दोनों जब उपस्थित हुए तो गोनू झा ने कुछ आतिशबाजियाँ मतलब पटाखे निकाले और दरबार में छोड़ने लगे। सभासद झुंझला गए। महाराज भी आंखें लाल पीली हो गई और कहा, गोनू झा, यह क्या बेवक्त की शहनाई बजा रहे हो? बजा दी। सभा का सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए। और जब गोनू झा ने आतिशबाजियाँ निकालकर सभा में छोड़ी तब महाराज गुस्सा गए और जो सभासद थे वो भी उस पर बहुत गुस्साए और उन लोगों ने कहा गोनू झा से, क्या आप सभा का शिष्टाचार भी भूल गए हैं? गोनू झा ने वातावरण को सहज करते हुए कहा, महाराज, सर्वप्रथम अपने व्यवहार के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी। इसी में व्यापारी भाई के रहस्यमय प्रश्न का उत्तर छिपा है। इसमें ही बिना जड़ के भांति भांति के रंगों के फूल खिलते हैं। और गोनू झा ने अपने व्यवहार के लिए महाराज से क्षमा मांगते हुए कहा कि जो मैंने आतिशबाजियाँ छोड़ी हैं उसमें भांति भांति के रंग बिरंगी जो तरंगे निकल रही हैं वही क्या है, फूल की भांति खिल रहे हैं। व्यापारी दंग रह गया। उसने सहमते हुए कहा, महाराज, इन्होंने मेरे गूढ़ प्रश्न का उत्तर दे दिया। फिर उसने विस्मयपूर्वक गोनू झा से पूछा, आपने कैसे जाना कि इसमें आतिशबाजियाँ ही हैं? गोनू झा ने सहजता से कहा, व्यापारी, जब आपने यह कहा कि बिना बीज पानी के पेड़ उगते हैं और उनमें भांति भांति के फूल खिलते हैं तब तक तो मुझे संदेह रहा, परंतु मेरे पूछने पर यह कहा कि रात ही में आपकी यह फसल अच्छी लगती है, तब जरा भी शंका नहीं रही कि इसमें आतिशबाजियाँ छोड़ कुछ अन्य सामान्य नहीं होगा। इस प्रकार गोनू झा ने उसके रहस्यमयी प्रश्न का उत्तर दिया। व्यापारी मायूस हो गया। राजा ने कहा, व्यापारी, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र हैं, पर अपना कमाल रात में दिखाकर लोगों का मनोरंजन कीजिएगा। अगर प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा तो पुरस्कार भी पाइएगा, पर अभी पुरस्कार के हकदार गोनू झा ही हैं। इस प्रकार महाराज के गोनू झा द्वारा प्रश्न का उत्तर देने पर व्यापारी बहुत दुखी हो गया और
तब महाराज ने देखा और उस व्यापारी से कहा कि आप मेरे दरबार में रहने के लिए स्वतंत्र हैं और आप अपने आतिशबाजियों से लोगों का मनोरंजन कीजिएगा। अगर वह आतिशबाजियाँ प्रशंसनीय हैं अर्थात तारीफ़ करने योग्य हैं तो आपको पुरस्कार भी दिया जाएगा। किंतु इस समय आपके रहस्यमयी प्रश्न का उत्तर देकर गोनू झा ने जो प्रशंसा का काम किया है उसके लिए पुरस्कार गोनू झा को ही दिया जाएगा। बच्चों, इस प्रकार गोनू झा ने अपनी सूझबूझ से व्यापारी के रहस्यमयी प्रश्न का उत्तर दिया। इस कविता को एक बार पढ़िए और दोबारा से कहानी ध्यान से समझिए। धन्यवाद।